नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान एनसीबी की गिरफ्त में है, यानी जेल में है और उस पर जांच जारी है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद उसको उम्मीद होगी कि मैं छूट जाऊंगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि एनसीबी ने अब शाहरुख खान के ड्राइवर से जो पूछताछ की है उसमें ड्राइवर गवाह के तौर पर पेश किया जाएगा और उससे 12 घंटे की जांच में ये खुलासा हुआ है कि जो एनसीबी के पास जानकारी थी, जिसमें एनसीबी ने जिक्र भी किया है अपनी चार्जशीट में कि एक मर्सिडीज गाड़ी में जो मन्नत नाम का इनका बंगला है शाहरुख खान का, उससे गाड़ी से 4 आदमी ये जो है क्रूज तक गए और ये चारों आदमियों की जो चैटिंग थी, व्हाट्सएप चैट थी, उसमें ड्रग के लेने रखने ले जाने का इंतजाम, उस पर भी बातचीत हुई है, जिससे ये पता लगता है कि इन चारों लोगों को ड्रग वहां मिलेगी पार्टी में और लेके जानी है। ये सब जानकारी थी। इसका मतलब पूरी एक मिलीजुली ये पार्टी थी, जिसमें आपको बताएं वो जो मर्सिडीज गाड़ी थी उसमें एक अरबाज मर्चेंट, आर्यन खान और प्रतीक गाबा और एक व्यक्ति और था जिसका नाम उस ड्राइवर को नहीं पता। ड्राइवर ने कहा कि मैं 3 लोगों को पहचानता हूं, आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट और प्रतीक गाबा। 3 नाम जो है उस ड्राइवर ने उसको वेरीफाई किया है। और अब निश्चित रूप से 14वें दिन, जब 14 दिन इस जेल के होने पूरे होंगे, तब उसके बाद एनसीबी की तैयारी है कि अब वो गवाह के तौर पर ड्राइवर को पेश करेगी और अब वो अपनी तरफ से बात रखेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 लोगों की जानकारी है। वो 3 लोग गिरफ्तारी में हैं, लेकिन चौथा व्यक्ति कौन था उसको गिरफ्तार करना जरूरी है और इसलिए आर्यन खान की फिर से एक बार कस्टडी उनको चाहिएगी। एनसीबी को ये मांग करेगी। दूसरी बात, जो लोग अभी तक जिस तरह से नवाब मलिक सवाल उठा रहे थे कि रेड फर्जी है, आर्यन खान का कोई रोल नहीं है, कुछ लोग बॉलीवुड के लोग भी उसके पक्ष में खड़े होकर ये कह रहे थे आर्यन खान ने तो केवल ड्रग ली है, 2 ग्राम 3 ग्राम मिलने से क्या होता है। मुद्रा पोर्ट पर वहां जो 21,000 करोड़ की ड्रग मिली उसमें तो कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही एनसीबी। वो तो जो है गुजरात के लोग थे, उसमें तो अमित शाह से लोग सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा तो ये तक कह रहे हैं कि इस देश के युवाओं को नशे की लत में लगाया जा रहा है और पाकिस्तान से गुजरात की सीमा लगती है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मौन क्यों हैं? मतलब एक एनसीबी कार्रवाई कर रही है और केंद्र सरकार को जो काम करना था, जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, वो मोदी सरकार ने किया है कि अब ड्रग को कार्रवाई करने के लिए आतंकी गतिविधि से अटैच किया है। और पहली बार ये हो रहा है देश में, देश की आजादी के बाद से ये 70 साल में नहीं हुआ कि कोई ड्रग एडिक्ट, कोई ड्रग का सप्लायर पकड़ा जाए और वो आतंक विरोधी गतिविधियों में निरुद्ध किया जाए। जो अब ये मुद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी गई थी, इसमें आपको बताएं केस एनआईए को ट्रांसफर किया और यह काम अमित शाह जी ने किया है, जिस पर कांग्रेसी सवाल उठा रहे थे। कांग्रेस बेतुके सवाल उठा रही थी मुद्रा पोर्ट को लेकर। एक तरफ वो ये फैलाना शुरू कर रहे थे, अजी मुद्रा पोर्ट तो अडानी के पास है और अडानी तो बीजेपी का ही आदमी है और ये तो जो है ड्रग के पैसे मोदी जी को दे रहा है, किसको दे रहा है इससे पता करें। ये सब इस तरह का बेहुदी बातें फैलाई जा रही थी, लेकिन अब उन सबके मुंह बंद हैं। और आपको बताएं, अब इसके बाद एक रेड और हुई और वो मुंबई में हुई और मुंबई में एनसीबी ने जो सामान जब्त किया वो किया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से। अब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो या मुद्रा पोर्ट हो, तो जवाहरलाल नेहरू के नाम से होने से क्या उसका पैसा राहुल गांधी को जाता है? क्या उसका पैसा जो है प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को जाता है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के नाम से है? ये बेहुदा बातें हैं, इसका कोई आधार नहीं है। और जो सवाल केंद्र पर उठा रहे थे, उसी केंद्र ने अब कार्रवाई करते हुए जो मुद्रा पोर्ट पर ड्रग पकड़ी गई थी उस केस को एनआईए को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि अब आपको बता दें केंद्र सरकार ने 4 संस्थाओं को मिलाकर एक एजेंसी का गठन कर दिया है जो इकट्ठा एक साथ ये ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई करेगी और इन सबको आजादी है। इसमें नेवी शामिल की गई है, उसमें एनआईए शामिल की गई है, उसमें ईडी को भी शामिल किया गया है और एनसीबी को भी शामिल किया गया है। यह पहली बार हुआ है कि 4 एजेंसियों को इसमें मिलाकर शामिल कर दिया गया है।
पहले, क्योंकि जितना भी कोस्ट गार्ड का काम है, समुद्र के जरिए ये स्मगलिंग होती है, हमेशा कई बार वहीं से ड्रग की खेप पकड़ी गई हैं बड़ी बड़ी। तो इसलिए इसमें नेवी की इंटेलिजेंस जरूरी थी, नेवी को भी वो अधिकार देने जरूरी थे। और कभी कभी इसमें आतंकी, क्योंकि जो पैसा है ड्रग बेचकर वो आतंकवादियों तक पहुंचता है, और इसलिए एनआईए की एंट्री जरूरी थी। तो केंद्र सरकार ने इस जरूरत को समझते हुए 4 एजेंसियों को मिलाकर एक ग्रुप बना दिया है, और चारों एजेंसियों ने मिलकर अब देश के जिला स्तर पर अपने अधिकारियों की नियुक्ति की है। जिले स्तर से सारी सूचनाएं आती हैं और उस पर फिर इकट्ठा होकर जरूरत पड़ती है तो एनआईए रेड करती है, कहीं जरूरत पड़ती है तो ईडी रेड करती है, कहीं जरूरत पड़ेगी तो अब नेवी भी समुद्र के अंदर कार्रवाई करके ड्रग माफियाओं को पकड़ सकती है। यह अधिकार केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने पहली बार देश में दिए हैं। अभी इसको बताऊं, जो ये मुद्रा पोर्ट पर ड्रग पकड़ी गई 21,000 करोड़ की, इसमें टैल्क स्टोन नाम का एक पदार्थ था, जिसको जो है चेन्नई, कोयंबटूर, विजयवाड़ा में आप बताएं कि उसमें ये 4 शहरों में, चेन्नई, कोयंबटूर और विजयवाड़ा में टैल्क स्टोन नाम का पदार्थ था। उसको जो है ये मंगाई जा रही थी और बताया जा रहा था उसको कि ये तो जो है टैल्कम पाउडर है। और इसी में आपको बताएं, गिरफ्तारी जो हुई है, एनआईए ने इसमें गिरफ्तारी की है, और केस एनडीपीएस की धारा, जो कि नशे के कारोबारियों पर लगती है, एनडीपीएस की धारा, लेकिन एनआईए ने धारा 17 इसमें जोड़ी है। और धारा 17 वो होती है कि जो आतंकवादियों को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने वाला या आतंक की गतिविधि में कोई लिप्त होने वाला, धारा 17 यूएपीए के तहत ये केस दर्ज किया है। और उस एफआईआर में अभी तक सुधाकरन एक पकड़ा है और एक दुर्गा पीवी, गोविंद राजू, राजकुमार, ये पकड़े हैं। और ये जो गोविंद राजू है, इसकी एक फर्म थी मैशर्स आशी ट्रेडर इसकी थी, और ये हसन हुसैन लिमिटेड नाम की जो कंपनी थी उससे टैल्कम पाउडर ये आयात करता था। लेकिन अब ये पता लग रहा है कि ये जो टैल्कम पाउडर के नाम पर आयात चल रहा था, इसी में छुपाकर ड्रग की खेप लाई जा रही थी। और इसीलिए आपको बताएं, अभी तक एनआईए ने संयुक्त रूप से मुद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई 21,000 करोड़ की ड्रग की खेप में, जिसपे जो ये विपक्ष और बॉलीवुड के लोग सवाल उठा रहे थे, साहब उसका क्या हुआ, गुजरात वाली रेड का क्या हुआ, तो आपको बता दूं कि उस गुजरात वाली रेड में अभी तक मुद्रा पोर्ट से संबंधित सख्त कार्रवाई होते हुए एनआईए को उसको केस को ट्रांसफर किया है। और एनसीबी और एनआईयू ने संयुक्त रूप से अभी तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मैंने आपको बताए 4 नाम ऐसे हैं जिस पर यूएपीए लगा है। यानी ये जो खेप मंगाई गई थी ड्रग की 21,000 करोड़ रुपए जिसकी कीमत आंकी गई, इस पैसे को कहां देना था इन लोगों को, आतंकवादियों की गतिविधि में। तो देश विरोधी एक षड्यंत्र ये नशाखोरों के माध्यम से चल रहा था। वहीं आपको बताएं, यह भी एक गंभीर सवाल है कि जब ये नशाखोर इस तरह का एंगल जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है नशाखोरों का, कि इस ड्रग को बेचकर ये गैर देश विरोधी गतिविधि और आतंकवादियों को आर्थिक मदद इस तरह का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से जो मुंबई में ये बॉलीवुड में जो नशे का कारोबार चल रहा है, इस कारोबार का पैसा भी आतंकी गतिविधियों या आतंकी संगठन तक पहुंचता होगा, यह माना जा रहा है। और अब इस एंगल से भी जांच होने की जरूरत है। आप सोचिए कि आर्यन खान का पिता शाहरुख खान, जिसको किंग खान कहते थे, वो खुद कह रहा है कि मैं चाहता हूं मेरा बेटा बड़ा होकर ड्रग ले। इसका मतलब यह हुआ कि वो बॉलीवुड के जो नए कमर हैं उनको और इस देश के युवाओं को यह कहना चाहता है कि आप ड्रग लो, यानी ड्रग के धंधे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और हमें यह भी जानकारी होनी चाहिए, पिछले कुछ दिनों पहले खुलासा हुआ था कि ये जो शाहरुख खान है, इसके अशाई, टोनी अशाई से संबंध है और इसने कंपनी में पार्टनरशिप ले रखी है। इसकी बीवी की पेंटिंग वो खरीदता है। टोनी अशाई कई बार फोटो के साथ मिला है। कहीं ना कहीं टोनी अशाई, जो कि आईएसआई के एजेंटों के साथ मिला हुआ है, पाकिस्तान के आतंकवादियों से रिश्ता रखता है, वही टोनी अशाई का संबंध शाहरुख खान से है। शाहरुख खान उसकी कंपनी में पार्टनर है। तो ये गठजोड़ आप देखिए
कि टोनी अशाई से आपकी पार्टनरशिप है, नशे की खेप मुंबई में आ रही है, बॉलीवुड में वो कंज्यूम हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बेटे को आपने इस काम पे लगाया हुआ है। और यह भी हो सकता है, यह हो सकता है कि शाहरुख खान भी इसमें मदद करता हो इस काम में, कि जो ड्रग के सप्लायर हैं उनकी ड्रग को कैसे कंज्यूम कराया जाए, बॉलीवुड में उस खेप को कैसे पार्टियों के जरिए या किस तरह से सप्लाई की जाए। यह जांच का विषय है। ईडी, एनआईए और एनसीबी मिलकर इसमें जांच करेगी। तो निश्चित रूप से अब ये लोगों का कहना है कि शाहरुख खान के भी तार इससे जुड़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि टोनी अशाई जैसे लोग के साथ वो खुलेआम पार्टियों में और तो और उसकी वाइफ यानी गौरी खान की कंपनी वो पार्टनरशिप में है टोनी अशाई के। तो कहीं ना कहीं गठजोड़ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आतंकवादियों से इस पूरी फैमिली का। अब ड्राइवर को जब ये पता है कि वो क्रूज पे जा रहे हैं, बातें करते हैं, ये एक सबूत के तौर पे बनाया गया, तो निश्चित रूप से एक तो उनकी जबान बंद हो गई। जो अभी तक मुद्रा पोर्ट की रेड को लेकर ये सवाल उठा रहे थे, वहां का क्या हुआ? तो वहां का ये हो गया कि यूएपीए में उनके खिलाफ केस हो गया है, जिंदगी भर वो जेल में सड़ेंगे। जिन लोगों ने ड्रग की सप्लाई कराई थी, ड्रग के नाम पर, पाउडर के नाम पर ड्रग मंगाई थी। दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर भी 125 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी गई। इसके अलावा दिल्ली के एयरपोर्ट पर ड्रग पकड़ी गई। इसके अलावा मुंबई के एयरपोर्ट पर भी पिछले दिनों जो गद्दे हैं पलंग के, उस गद्दों में भरकर ड्रग ले जाई जा रही थी। 100 करोड़ की ड्रग वहां पकड़ी गई। यानी एक के बाद एक 2014 के बाद से, जब से मोदी सरकार आई है, ये ड्रग माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई लगातार हो रही है। और अब अमित शाह जी जिस पर सवाल उठा रही थी कांग्रेस, उनकी निगरानी में जो एजेंसी बनाई गई है, एक संयुक्त एक ग्रुप बना दिया गया है इनकी कमर तोड़ने के लिए और आतंक को मदद करने के लिए। यह संयुक्त जो प्रयास है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसी तरह की बड़ी बड़ी रेड अब होंगी। पोर्ट का नाम कुछ भी हो, इन कांग्रेसियों को समझना होगा कि पोर्ट का नाम जवाहरलाल नेहरू हो या पोर्ट का नाम मुद्रा पोर्ट यानी अडानी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों पोर्ट पे कोई भी पोर्ट हो, उसके संचालक कर्ते को कंटेनर खोलकर उसकी चेकिंग करने का अधिकार नहीं है। और इतनी जानकारी इन कांग्रेसियों को है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अमित शाह और मोदी पर कोई ना कोई झूठा एलिगेशन लगाकर इसी तरह झूठ के प्रोपेगेंडे से बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार मुंह की खाते हैं, क्योंकि अमित शाह और मोदी जी की जो जोड़ी है वो देशभक्त जोड़ी है और देश के जो द्रोही हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए माने जाते हैं। और यह कार्रवाई और तेज होगी जितना इन पर कार्रवाई होती है। हमने देखा है कि जब भी देश विरोधी गतिविधि से लिप्त लोगों के खिलाफ मोदी सरकार कार्रवाई करती है, उसका दर्द एनसीपी, कांग्रेस और देश के विपक्ष यानी कम्युनिस्टों को, इनको क्यों होता है, यह एक सवाल है। वंदे मातरम।